हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 22.3। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाकर आप सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक की जानकारियाँ जो होती है इस चैप्टर को बनाने के लिए उपयोगी होगी वो जान लेते हैं। तो पिछले ही अध्याय में हमने प्रश्नावली 22.2 में अच्छे से हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार, जिसको औसत भी कहते हैं। तो ये 3 भाग में बांटा गया था। माध्य, जिसको मीन कहते हैं, माध्यिका जिसको मीडियन, और बहुलक जिसको मोड कहते हैं। तो हमने उस चैप्टर पे माध्य के बारे में अच्छे से जाना है और इस चैप्टर में आज हम जानेंगे माध्यिका और बहुलक के बारे में। ठीक है, तो जरा सा रिकैप कर लो। देखो, माध्य मतलब होता है अंकगणितीय औसत, औसत को ही कहते हैं। तो उसमें क्या था, सभी प्रेक्षणों का योगफल बाय प्रेक्षणों की संख्या। तो इसको हमने अच्छे से समझा चुका है उस चैप्टर पे। तो आज जो हम जानेंगे वो है आपका माध्यिका। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लिखा गया पर एकदम ईजिली समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो माध्यिका जिसको इंग्लिश से मीडियन कहते हैं। ठीक है, माध्यिका जो है ना वह माध्य ही है, अनुमानित माध्य ही है। ठीक है, तो जरा समझो आखिर निकालते कैसे है माध्यिका। माध्यिका मतलब एकदम बीच में जो संख्या रहता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो, लिखा गया आप ही के बुक से हमने लिया है कि दिए गए आंकड़ों को यदि क्रमानुसार, क्रमानुसार कैसा क्रम में, आरोही या अवरोही सजा दिया जाए तो ठीक बीच के मान को माध्यिका, माध्यम या माध्यम कहा जाता है। ठीक ना, 3 नाम हो गया। क्या नाम है? माध्यिका, माध्यक और माध्यम कहा जाता है। तो कैसे बनाने का तरीका है, पहले हम लोगों को इसको क्रम में समझाना है, सजाना है। एक आंकड़ा जो दिया हुआ रहता है ना बच्चों, तो उसको पहले हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं और उसके में जो बीच में जो आता है उसी को ही बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में अभी समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ले रहे हैं डाटा। तो यहाँ जो डाटा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। हमने सजा लिया। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ देखो, 2 संख्या इधर का और 2 संख्या इधर का, बीच में क्या है आपका, बीच में आपका 3 है ना। यही हो गया आपका माध्यिका। बीच वाली संख्या को ही माध्यिका कहते हैं। ठीक ना, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब जरा देख लेते हैं 2 पॉइंट इसमें आखिर बनता कैसे है फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक ना, आप लोग तो इतना समझ गए कि माध्यिका किसको बोलते हैं, बीच वाले संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो देखो n बराबर विषम संख्या, जब n विषम संख्या रहेगा तो उसको बनाने का तरीका रहता है n+1/2 व पद। आखिर ये है क्या? अरे कुछ नहीं है, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। देखो, जब n कह रहा है विषम संख्या, तो बच्चों ये n क्या है, n जो होता है वो आपका आंकड़ों की संख्या होता है। कैसे, चलो इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो, हमने यहाँ पे एक विषम संख्या लिख लिया है, 1 2 3 4। n मतलब हो गया आंकड़ों की संख्या। याद रखिएगा, n जो है आंकड़ों की संख्या हो जाता है, आंकड़ों की संख्या। इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक ना, तो n बराबर होता है आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ जब हम आंकड़ा देख रहे हैं तो टोटल कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5, 5। और 5 जो है आपका विषम संख्या के अंतर्गत आता है ना। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 का मल्टीपल नहीं हो उसको विषम संख्या कहते हैं। 2 का गुणज जो नहीं हो, जैसे हो गया 1, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3 5, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 9, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं विषम संख्या, जो 2 से ना कटे। उम्मीद करूँगा समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ पे तो छोटा संख्या था, 5 ही गो था, इसलिए बीच वाला निकल लिया। लेकिन बहुत सारा जब संख्या रहता है तो वैसे डंडल मतलब 20-22 गो सब जब संख्या रहता है तो लकीर पहले आरोही क्रम में लिख के फिर बांटना बराबर बराबर भागों में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं क्या, फॉर्मूला का। ठीक ना, फॉर्मूला एकदम ईजी है कि n जब विषम संख्या रहता है तो विषम संख्या का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, n+1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला n, आंकड़ा निकालने n+1/2 क्या था, पद था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो n बच्चा कितना है, अभी हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। n कितना है, 5 है। तो यहाँ n बच्चा क्या है, 5 है। ठीक ना, तो हम सिंपली बैठा देंगे। तो 5 + 1/2 यही कर देंगे ना। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखना अच्छा से, 5 और 1 6/2, इसको काट दो तो क्या आ गया,
3 आ गया, आया ना, 2 तिया 6 हो रहा है। तो ये 3 जो है, ये 3 क्या है, संख्या नहीं, 3वां पद है, ठीक है, याद रखिएगा 3वां पद है। 3वां पद बच्चा क्या है, देखो अब यहाँ पे हम लोग 3वां पद देख लेते हैं, 1 2 3, 3वां पद आपका 3 है। और शुरू में ही हमने बताया था माध्य मतलब बीच वाला, देखो 3वां पद भी बीचे वाला आया। अब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो इसी फॉर्मूला से आसानी से निकाला जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन में करेंगे, सॉरी बुक के क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो इसमें बनता है कि माध्य कैसे निकाला जाता है। बच्चों हमने यहाँ पे जाना कि जब विषम संख्या रहता है तो उसका माध्य कैसे निकाला जाता है, लेकिन कभी कभी सम संख्या रहता है तो उसको कैसे निकालते हैं। जब n आपका सम संख्या होगा तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। तो बच्चा इस बार जब हमने डाटा लिया है तो यहाँ पे देखो हमने सम संख्या ले लिया। सम संख्या क्या है, n बराबर m बराबर सम संख्या, कैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेना, तो हम लोग सजा लो, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, फिर 8 और 10, यही होता है। अब इसमें जब हम छांटने जाएंगे कि बीच वाला पद क्या है तो हम पाते हैं 2 गो संख्या। देखो यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या 3 3 बट गया, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये कैसे निकला, इसमें तो बीच वाला निकल ही नहीं रहा। अगर बीच हम निकालने जाएंगे तो यही 2 संख्या हो जाएगा, ठीक है, यही 2 संख्या है आपका बीच वाला। तो देखो बच्चा इसको बनाने का तरीका यही था कि n/2वां पद सिर्फ देखने में बड़ा है, जब करेंगे एकदम इजी लगेगा। n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, बटा 2 आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला सही है, ठीक ना। आपका बुक में जो दिया गया है दिखा देता है आपको, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। देखो एक साथ लिख दिया है n+1/2, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखना, ठीक है, इस तरह नहीं होगा, आपका होगा इस तरह, ठीक है, n/2 प्लस 1वां पद बटा 2, ठीक है। तो अब चलिए इसी फॉर्मूला पे सेट करते। तो फॉर्मूला हमने देखा क्या था बच्चा, था निकालने का विषम संख्या सम संख्या का। सम संख्या कैसे, देखो 6 है ना, आंकड़ों की संख्या कितना आया, 6 आया, जो कि सम संख्या है, 2 का मल्टीपल है। तो n बराबर क्या था, n/2वां पद, निकालने का तरीका ये था ना, पद प्लस करेंगे n/2 प्लस 1वां पद और बट्टा था 2, ठीक है। तो बच्चा इसको निकालेंगे, देखो n कितना आया, n जो आपका आया 6, 1 2 3 4 5 6, n मतलब टोटल आपका आंकड़ों की संख्या, तो 6/2 यहाँ कर देंगे, वहाँ पद, ठीक ना, पद लिख दे रहे हैं, और प्लस यहाँ पे देखो n क्या लिख देंगे, 6/2 वही है, प्लस 1वां पद, ठीक है, और बट्टा हम लोग कर देंगे अब 2। समझना अच्छा से, जब यहाँ पे हम काटने जाएंगे तो यहाँ 3वां पद निकल जाएगा, ठीक है, 2 को काट देंगे, 2 तिया 6, उसी प्रकार 2 तिया 6, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस है, यहाँ पे 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4, 4वां पद, और बट्टा कर देंगे 2। तो अब बच्चा क्या आ जाएगा, 3 और 4वां पद को जोड़ दो, तो 4 3 क्या आ जाएगा बच्चा, अब 4 3 आपका आ जाएगा 7, ठीक ना, 7वां पद। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जो आया 3वां पद ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका आंकड़ा था, 3वां जो पद आया, हम यहाँ देखेंगे आंकड़ा क्या है, 1 2, तीसरा स्थान पे क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और प्लस लिख देंगे, चौथा स्थान पे क्या है, तो चौथा स्थान पे क्या है, 5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5, और बट्टा 2 कर देंगे, ठीक है। वहाँ जो पद है, 3वां जो पद हमने यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से निकाल लिया, 3/4/2, तो यहाँ पे हो गया 9/2। अब इसको भाग दे दो, 2 को जब हम 9 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1.0, 2 पंचे 10, तो यहाँ का माध्यक जो हो जाएगा 4.5, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अब सम संख्या का भी माध्य का निकालने सीख गए होंगे। और ऐसे शॉर्ट तरीका क्या है जानते हो, ये वाला बीच वाला जो पद है ना, ये दोनों को जोड़ देना है, इधर छाटेंगे इधर छाटेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 5/2 सिंपली,
ठीक ना। लेकिन आप लोग फॉर्मूला के हिसाब से कीजिए क्योंकि आपके बुक में फॉर्मूला ही दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दुख तकलीफ रह गई हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है बच्चा, अगला टॉपिक है बहुलक। आखिर बहुलक किसको कहते हैं, इसको भी फटाक से जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुलक के बारे में लिखा गया है कि बहुलक, जिसको मॉड कहते हैं, कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार उपस्थित होने वाले आंकड़े को बहुलक कहते हैं। कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है, ठीक है, आंकड़ा जब दिया हुआ रहेगा, जैसे दिया हुआ है 1 2 5 1 3 4 1 फिर 4 ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो कौन आया है, 1 जो है वो 3 बार आया है, दिख रहा है। तो यही हो जाएगा आपका 1 जो हो जाएगा वही हो जाएगा बहुलक, और इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद करूँगा बहुलक के बारे में भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ जान लिया। तो आप चलिए देखते हैं किताब के क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 22.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं कि एक शहर में विभिन्न पार्कों में उपस्थित पेड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है एक पार्क है, एक पार्क नहीं एक शहर है जिसमें बहुत सारे पार्क है। तो वहाँ पे पेड़ों की संख्या दिया गया है। तो देखो पार्क 1 में 32 पेड़ है, पार्क 2 में 33 पेड़ है, पार्क 3 में 39 पेड़ है, ठीक है, और पार्क 4 में कितना है 35। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है। तो बोल रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के बारे में अभी जस्ट हमने बताया कि जो डाटा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो वही उसका बहुलक कहलाता है, वही उस डाटा का। तो इसमें हम जब देखेंगे तो आपका 33 के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 33 है, सबसे ज़्यादा 33 है इसमें, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, क्योंकि 32 देखेंगे तो 32 आपका है नहीं, सिर्फ एक ही है। 39 भी और ज़्यादा नहीं है, 35 भी नहीं है, 48 यहाँ 34 सिर्फ 2 टाइम्स है। तो उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति वैसे खिलौने अपने दुकान में रखना चाहता है जिसे अत्यधिक बच्चे पसंद करते हो। तो इसके लिए उसे किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की उपयोग करना होगा। तो ऐसा खिलौना रखना चाहता है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है उस दुकान में, सही बात है, वो हर दुकानदार चाहेगा। तो उस प्रवृत्ति को कैसे नापेंगे, हम कैसे मापेंगे, अरे बहुलक के द्वारा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पे खिलौना है, तो जो पसंद किया जाता है वही खिलौना है, तो इसलिए उसको बहुलक कहा जाता है। बहुलक कहा नहीं जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो जाएगा बहुलक, ठीक ना। माध्य नहीं होगा, बीच वाला संख्या नहीं होगा, माध्यम भी नहीं होगा, तो बहुलक हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए आप देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों का माध्य और माध्यिका और बहुलक समान है। तो एक एक करके हमको सबका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए नंबर का आंकड़ा का हम सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो 6 2 5 4 3 4 1 यही संख्या दिया हुआ है एक नंबर में। और माध्य बराबर होता है, क्या होता है बच्चा, हम बता चुके हैं माध्य के चैप्टर में, होता है आपका कि प्रक्षेपों का, देखो सभी प्रक्षेपों का योगफल बटा प्रक्षेपों की संख्या, प्रक्षणों की संख्या, जितना प्रक्षण है सबका योगफल कर देना है। मतलब जितना यहाँ पे संख्या सबका योगफल कर देना है और उसको भाग दे देना है जितना संख्या है। तो चलिए हम लोग योगफल कर लेते हैं। मतलब 6 + 2 + 5 + 4 + 3 + 4 + 1 बटा कर देंगे के गो संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। सबको जोड़ दो। तो बच्चा सबको जोड़ देने पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 25/7, ठीक है। अब जरा बहुलक निकाल लेते हैं। तो ये पॉइंट में ही आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट हम लोग बहुलक निकाल ले रहे हैं। बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ 6 एक ही बार आया है, 2 भी आपका एक ही बार आया है, 5 भी आपका एक ही बार आया है, लेकिन 4 जो है 2 बार आया है। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माध्य = नॉट बहुलक, बराबर तो है ही नहीं, एक तो 25/7 है और दूसरा 4 है, ठीक है। तो दोनों बराबर नहीं है तो हम आगे अब हमको माध्यम निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, बी नंबर देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बी नंबर का माध्य निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है तो बट्टा 7 कर देंगे। अब सबको जोड़ दे रहे हैं तो सबको जोड़ देने पे कितना देगा, छक्का छक्का छन्नी 4 12 4 4 16 16 हो गया, 16 17 18 19 19 20 21 22 22 और 6 हो जाएगा 28 बट्टा 7। ठीक है, हमने जोड़ दिया 28 बट्टा 7 आ गया और 7 को काट देंगे, 7 चौक 28, मतलब कितना आ रहा है, 4 आ रहा है माध्य। ठीक है, अब बहुलक देख लेते हैं। तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे बहुलक। तो बहुलक हम देख रहे हैं बच्चा कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 4 जो है आपका 4 जगह है। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो आया है इस आंकड़ा में वो आपका 4 आया, तो इसलिए बहुलक हो जाएगा। अब चलिए निकाल लेते हैं माध्यम। ठीक है, तो दोनों तो बराबर हो गया, अब माध्यम निकाल लेते हैं। तो माध्यम निकालने का हम तरीका बता चुके हैं, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो चलिए माध्यम निकालते हैं, पहले व्यवस्थित कर लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में बच्चा व्यवस्थित कर लो। तो सबसे छोटा संख्या क्या है यहाँ पे, 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, फिर 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 है, तो 4 आपका 4 गो है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद लास्ट में क्या है, 6 है। जब व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद हम संख्या गिनेंगे कि कितना संख्या है। तो गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या 7 है। ठीक है, 7 आपका कौन सा संख्या है जी, 7 आपका विषम संख्या है ना। और जब विषम संख्या रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है माध्यम निकालने का कि n+1/2, यही होता है माध्यम विषम संख्या के लिए। ठीक है, हम बता चुके हैं विषम संख्या के लिए जब विषम संख्या रहेगा, देख लो विषम संख्या रहता है तो n+1/2 2वां पद होता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब n कितना आ गया जी, n आपका आ गया 7 + 1 बट्टा 2 कर देंगे। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 8 बटा 2, काट देंगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो ये भी 4 है, अरे नहीं ये वां पद है, ठीक ना, ये दिमाग में रखना। काट के आप लोग ये इसी को आप लोग माध्यम मत बना लीजिएगा। ये है 4वां पद, तो चौथा पद देखेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद में क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य बहुलक और माध्यक माध्यम तीनों आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चा, तीनों का वैल्यू देखो 4 आया बहुलक का, माध्य का निकाले तो 4 आया, और अभी माध्यम का निकाले तो वो भी 4 ही आया, 4वां पद था मतलब 4 ही आया। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे बराबर है, तो इसीलिए इसका आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप जांच भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर आ गया बीए में। ठीक है, और इसी को हम लोग टिक लगा देंगे। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं अब। तो इसमें है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक नंबर है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक एवं बहुलक डैश की माप है। किसकी माप है, बहुत बार बता चुके हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो इसका आंसर लिख देंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम संख्या है तो माध्यिका निकालने का सूत्र है। क्या है सूत्र, जब विषम संख्या रहता है तो इसको निकालने का सूत्र होता है n+1/2। देखो विषम संख्या के लिए क्या था, n+1/2 पद। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे n+1/2। ठीक ना, तो यहीं लिख दे रहे हैं n+1/2। ठीक है, यही लिख दे रहे, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तो माध्यिका निकालने के लिए डैश प्लस डैशवा पद का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। डैशवा पद का, तो कौन सा पद का सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जब विषम संख्या रहता है, सॉरी सम संख्या रहता है तो सूत्र यही था n/2 वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे किताब में तो लिखाएगा नहीं, तो हम लिख दे रहे हैं। क्या था सूत्र, nवां पद, n/2वां पद, ये चीज़ याद रखिए, 2वां पद प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे n/2 + 1। आपके बुक में आंसर जो दिया हुआ है n/2 2 + 1 ऐसे दिया हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक ना, ये नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। ये कैसे होगा हम बता चुके हैं, यहाँ पद लिख देंगे।
ऐसे लिख देना है और बट्टा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यही होगा आपका तीसरा नंबर का आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी आंकड़े में अधिकतम बार उपलब्ध संख्या उस आंकड़े का डैश कहलाता है। किसी भी आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है ना, उसको कहते हैं बहुलक। तो आंसर क्या लिख देंगे हम? बहुलक कहलाता है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि सही कथन के आगे सही का तथा गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य, माध्यम एवं बहुलक समान हो सकते हैं। हाँ, समान हो सकते हैं। माध्य, माध्यम, बहुलक समान हो सकते हैं। हाँ, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा, 1 का 3 में हमने देखा कि माध्य, माध्यम, बहुलक समान है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट, सही हो जाएगा। तो इस पर टिक लगा दीजिएगा। आगे है कि दिए गए आंकड़े का माध्य उन आंकड़ों के बीच में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। माध्य बीच में नहीं होता है, माध्यिका बीच में होता है। माध्य तो एवरेज होता है, औसत होता है। ठीक है, माध्य क्या होता है इसके बारे में हम प्रश्नावली 22.2 में अच्छे से समझाया है, क्योंकि उसी चैप्टर पे आपका माध्य का सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आप लोग उसको देख के ही आए होंगे, इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आंकड़े का बहुलक उस आंकड़े में ही होती है। हाँ, सही बात है। कोई आंकड़ा अगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें बहुलक हम निकालने जाएंगे तो यहाँ देखो 7 7 7 7, सबसे ज़्यादा 7 आया है, तो वही हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़े का बहुलक उन आंकड़े में ही होता है। देखो यही आंकड़े का बहुलक 7 अभी निकला ना, तो और आंकड़े में ही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि माध्यमान किसी आंकड़े के बीच में भी हो सकता है या नहीं भी। हाँ, सही बात है। मध्यमान जो है कि एकदम आंकड़ा अगर यदि विषम संख्या रहता है तो बीच में होता है, और सम संख्या रहता है तो दो संख्या को जोड़ के उसके बीच में किया जाता है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छा से समझ लीजिए। अगर मध्यमान कहा, मध्यमान मतलब वही माध्यक, तो देखो यही था। माध्यिका जो था उसी को ही मध्यमान, मध्यमान कहते हैं। और मध्यमान क्या होता है? एकदम बीच में रहता है या उसके अगल बगल हो सकता है। अगर विषम संख्या रहेगा तो एकदम बीच में होगा, और सम संख्या रहेगा तो बीच से अगल बगल रह सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा चौथा का, कि मध्यमान किसी आंकड़े के बीच में भी हो सकता है या नहीं भी। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मध्यमान को ही अंकगणितीय माध्य कहा जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। अंकगणितीय माध्य औसत को लगभग कहा जाता है, मध्यमान को अंकगणितीय माध्य नहीं कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो हल लिख लेंगे। हम लोग पहले प्राकृत संख्या लिख देते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या ऐसे लिख लेंगे हम लोग। प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो बताओ बच्चा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सा होगा? प्रथम मतलब शुरू से एकदम। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो प्रथम 5 हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आंकड़ा यही हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या, और आंकड़ा क्या हो गया? 1 2 3 4 5, टोटल 5 गो संख्या है इसमें। तो देखो 2 इधर छांट लो, 2 इधर छांट लो, बीच में जो है वही तो माध्यमान हो जाएगा। मध्यमान को ही माध्यिका कहा जाता है। तो मध्यमान इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे मध्यमान। चूंकि यह कौन सा संख्या है? 1 2 3 4 5, टोटल कितना संख्या रहा? 5 संख्या है, जो कि विषम है। इसलिए मध्यमान का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 वा पद। यही होता है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह विषम संख्या है। तो n कितना है जी? 5 है, +1/2 कर लेंगे, वा पद लिख लेंगे।
हम और एक चीज़ करना था, इसको आरोही क्रम में सजाना था, लेकिन यहाँ पे देखो आरोही क्रम में ही सजा हुआ है, क्योंकि लगातार बोला है ना, तो छोटा से बड़ा हम लोग गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं सजाएं। तो अब बच्चा क्या आ जाएगा, 6/2 कट के इक्वल टू हो जाएगा कितना, द्वितीय 6 तीनवां पद, 3 नहीं होगा, तीनवां पद होगा। अब तीनवां पद जब देखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद में क्या है, 3, इसीलिए लिख देंगे मध्यमान इक्वल टू 3, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने माध्यमान लिख दिया, और माध्यमान या माध्यिका दोनों बराबर होता है। ठीक है, पर किताब में आपका माध्यिका लिखा हुआ था। तो प्रथम 9 सम संख्याएं क्या हो जाएगी, सम संख्या किसको बोलती है जी, किसको बोलते हैं, जो 2 से कट जाए। तो पहला जो प्रथम सम संख्या होगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10 के को संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद 14, 6 7, और ये हो जाएगा 8, 8 में क्या हो जाएगा जी 16, और फिर हो जाएगा 18। तो के को संख्या हो गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रथम 9 संख्या हो गया ना। और 9 हुआ यहाँ पे आंकड़ों की संख्या, और आंकड़ों की संख्या 9 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ लिख दिया, 9 सम, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आंकड़ों की संख्या यहाँ पे विषम है। ठीक है, आंकड़ों की संख्या क्या है, विषम है। n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ठीक ना, 9 को n है, इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं विषम संख्या, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे विषम संख्या है, तो माध्यम निकालने का या माध्यिका निकालने का फॉर्मूला विषम संख्या का वही हो जाएगा। माध्यिका निकालने का विषम संख्या का क्या हो जाएगा, n+1/2 वां पद। ठीक है, इसमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि सम संख्या है। तो सम संख्या तो मेरा ये दिया हुआ है, लेकिन आपका जो आंकड़ों की संख्या वो कितना है, 9 है, जो कि आपका विषम संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या जब रहेगा तो उसका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला रहता है n+1/2। ठीक है, और वैसे भी अगर निकालने जाओगे तो यहाँ पे पहले आरोही क्रम में सजाना रहता, पर ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में सजा हुआ है। अगर यदि हम इसका निकालने जाएंगे, ये मत चीसेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, बीच में क्या है, बीच में आपका 10 है, तो माध्यिका आपका 10 निकल जाएगा। वैसे आप लोग ऐसे मत चीसेगा, सिर्फ बताने के लिए बताएं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 9+1/2 वां पद, यही हो जाएगा, यही होगा। ठीक ना, अब इसको चलो काटो, तो कितना हो जाएगा 10/2 वां पद हम लिख देंगे। काट देंगे तो बच्चा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5वां पद। तो 5वां पद आप लोग को गिन लेना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। 5वां पद 10 आया ना, इसीलिए हम लोग लिख देंगे माध्यिका इक्वल टू 10, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है कि 9 7 3 6 7 10 14 7 3 1 2 5 7। तो बहुलक बच्चा क्या होता है, बहुलक आपका होता है जो आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो जब हम गिनेंगे तो 7 जो है 1 बार 2 3 4 बार आया हुआ है, 3 आपका 1 2 बार आया हुआ है, 9 देखेंगे तो 9 नहीं है। सबसे ज़्यादा बार जो आपका आया हुआ है वो 7 है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिए गए आंकड़े में 7 सबसे अधिक बार है, कि दिए गए आंकड़ों में 7 सबसे अधिक बार है, इसीलिए बहुलक इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा 7, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बस इतना ही सा करना है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 7 है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का माध्यम एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमको माध्यक ज्ञात करना, मध्यमान, सॉरी माध्यक नहीं, मध्यमान। ठीक है, और बहुलक ज्ञात करना है। तो मध्यमान किसको बोलते हैं, माध्यिका को ही कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हम लोग को पता है सबसे पहले आंकड़ा गिनना है। कितना आंकड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो आंकड़ा है ये क्या है? 9 है। टोटल कितना है? 9। इसको रफ में लिख लेते हैं। और ये आपका क्या है? विषम संख्या है, ठीक ना। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो हमको सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। कहाँ क्रम लिख दिए जी, इतना गड़बड़ करोगे। तो आरोही क्रम इक्वल टू लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे छोटा क्या है? 2 है, तो 2 लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर 2 है, ये 2 ये 2। अब क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 के गो है? 1 2। 3 आपका 2 गो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? 4 देखेंगे। तो 4 के गो है? 1 2 3। 1 2 3। और लास्ट में हो गया 5 और 6। तो 5 और 6 हमने लिख दिया। आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या है। हमने यहाँ पे 9 देखा। आंकड़ों की संख्या क्या है? 9। तो माध्य इक्वल टू होता है जब विषम संख्या रहता है, ठीक ना। तो सॉरी, जब विषम संख्या रहता है तो माध्यिका या माध्यमान क्या हो जाएगा? सिंपली छांट देंगे। ऐसे अगर निकालने जाओगे तो देख सकते हो, इधर से 9 गो है तो इधर 4 संख्या हटा दो और इधर 4 संख्या हटा दो, बीच में क्या है? 4 है, यही संख्या आएगा। लेकिन हमको तो फॉर्मूला से बनाना है, तो माध्यमान का फॉर्मूला हो जाता है n+1/2, ठीक है। वहाँ पद यही हो जाएगा। तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे n इक्वल टू कितना आया? n इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं 9 है, ठीक है। प्लस यहाँ हम लोग 1 कर देंगे, बाय 2 कर देंगे, वहाँ पद, ठीक है। तो अब बच्चा क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाना है। वैसे तो आप लोग सीख गए होंगे मध्यमान निकालना, एकदम बीच में जो संख्या रहता है। तो कट के क्या हो जाएगा? 5वां पद, यही हो जा रहा है। काट देंगे तो 5 10 में हो जाएगा, ठीक ना। 5 बार में चल गया। 5वां पद अब लोग देखेंगे क्या है? 1 2 3 4 5। 5वां पद आपका 4 है, जो हमने शुरू में ही बता दिया था। इसीलिए माध्यमान क्या हो जाएगा? मध्यमान या माध्यिका जो कहो, ठीक ना। मध्यमान कहो या माध्यिका को, आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 5 कहाँ बोल रहे हैं, क्या आया? 4 आया, ठीक है। तो इसको 4 कर दो, इसको हमने 4 लिख दिया, ठीक है। और यही हो जाएगा एक का आंसर। अब बोला था बहुलक ज्ञात करने। अगला क्वेश्चन इसी में ही क्वेश्चन था, बहुलक। तो बहुलक क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा संख्या जो आया उसी को बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या है? जहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3, ये जो 4 है ये 3 बार आया हुआ है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब बहुलक भी 4 हो जाएगा और माध्यम भी, माध्यिका भी 4 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपका 8 नंबर यही है कि एक विक्रेता द्वारा बेचे गए पतंगों की संख्या से संबंधित आंकड़ा निम्नलिखित है। मतलब एक विक्रेता जो बेचता है वो पतंग बेचा है, तो उसका आंकड़ा निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया? पतंग का रंग दिया गया है। जैसे लाल रंग की पतंग, पीले रंग की पतंग, काला, हरा और नीला रंग की पतंग। कितना पतंग है? 1 2 3 4 5, 5 कलर का पतंग है। और पतंगों की संख्या देखो, लाल रंग का 18 बिका, पीला रंग का 22 बिका, काला रंग का 20 बिका, हरा रंग का 25 बिका और नीला रंग का 30 बिका, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये आंकड़ा आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे पतंगों का रंग है और यहाँ पतंगों की संख्या है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि आंकड़ों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम किताब में ही बना दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पहला नंबर कह रहा है कि किस रंग के पतंग की बिक्री अधिकतम हुई है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग का बिका है पतंग जी? तो देख रहे हैं यहाँ पे डाटा, सबसे ज़्यादा बिका नीला रंग का, क्योंकि नीला रंग 30 बिका हुआ है, ठीक ना। कितना बिका है? 30। तो यहाँ इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। आंसर लिख के लिख दीजिएगा नीला, ठीक है। देख के पता चल रहा है नीला रंग 30 को बिका, बाकी सब 18 20 22 ऐसे करके बिका हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, अच्छा से समझना इसको। कि प्रश्न संख्या 1, ठीक है, का उत्तर देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप की उपयोग किया गया है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होता है, 3 गो माप होता है, अच्छे से हमने बताया है, ठीक ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार होता है मध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो किसका उपयोग किया गया? बहुलक, क्योंकि सबसे ज़्यादा, ठीक ना, कौन सा चीज़ बिका गया सबसे अधिकतम बार जो आता है उसको बोलते हैं बहुलक। किसी भी आंकड़ा में सबसे ज़्यादा जो आता है उसको बहुलक कहते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लोग बहुलक। क्लियर प्यारे बच्चों?
और यही हो जाएगा इसका आंसर, इसमें और कुछ करना नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों चीज़ ज्ञात करने बोला इस आंकड़े का। तो चलिए करते हैं ज्ञात। तो बच्चा यही रहा आपका क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, अरे हल लिखेंगे, हल जो खेत में जोता जाता है। अरे नहीं वो हल नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, आप लोग उल्टा उल्टा सुन लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से बताए हैं। माध्य का होता है सभी परीक्षणों का योगफल बट्टा परीक्षणों की संख्या। तो लिख देंगे यही चीज़, सभी परीक्षणों का योगफल बटा परीक्षणों की संख्या। माध्य यही होता है जिसको औसत भी कहते हैं। तो सभी परीक्षण क्या है, सबका योगफल कर देंगे। तो 6 + 10 + 10 + 11 + 13 और अब बट्टा कर देंगे हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे। अब चलिए सबको जोड़ दो। तो जोड़ने पे आपका आ जाएगा 50, 50, हाफ सेंचुरी, ठीक ना। 50/5 हो जाएगा। अरे काट दो, कितना बार में कटा जी, ये लिख दे रहे हैं, 10 बार में कट गया, ठीक ना। = इसीलिए लिख दो यहाँ पे, इसीलिए एगो डॉट ऊपर दूगो डॉट नीचे, इसका मतलब इसीलिए माध्य बराबर आपका आ जाएगा 10। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं बहुलक, ठीक ना। बहुलक नहीं, पहले है माध्यिका। माध्यिका निकाल लेते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो अब हम लोग लिख देते हैं माध्यिका, ठीक ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं माध्यिका। माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो जी। डाटा कहाँ से ले, अरे यहाँ से देखो, पहले 6 है, 10 है, 10 है, 11 है, 13 है, यही है ना। तो सबसे छोटा 6 है। देखो ये आरोही क्रम में ही व्यवस्थित है, 6 10 10 11 13, ठीक ना। तो लिख दो, यहाँ पे व्यवस्थित करने का जरूरत भी नहीं था। खैर हम लोग लिख दिए तो कोई बात नहीं। 6 10 10 11 और 13 है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे n कितना है। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है ना। तो क्या है, विषम संख्या है। तो हम लिख ही दे रहे हैं विषम संख्या है। और जब आंकड़ा विषम संख्या रहता है तब आपका माध्य कैसे निकाला, सॉरी माध्यिका कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला रहता है माध्यिका निकालने का, रहता है n+1/2 पद। वैसे भी देख के यहाँ समझ में आ जा रहा है। देखो 2 को इधर छाटो, 2 को इधर छाटो, बीच में क्या है 10 है, ठीक ना। इसमें निकालना इजी है। जब सम संख्या सॉरी विषम संख्या रहता ना तो माध्यिका निकालना एकदम इजी है, लेकिन सम संख्या में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, n कितना है जी, n आपका 5 है, +1 है, बटा 2 है, कर दो, वहाँ पद लिख दो। तो कितना आ गया, 6/2 वहाँ पद, काट दो ना जी, 3 आ गया, मतलब 3वां पद, 3वां पद है, 3 नहीं है, 3वां पद है। और 3वां पद हम लोग जब देखेंगे तो 1 2 3, तीसरा पद में क्या है 10 है। इसीलिए लिख दो यहाँ पे माध्यिका = 10। दूसरा का आंसर निकल गया। अब चलिए बच्चा निकालना है क्या, बहुलक, यही है ना, बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चा यही आंकड़ा है, इसमें हम जब देख रहे तो 10 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम लिख देंगे दिए गए आंकड़े में 10 सबसे अधिक बार आया है, इसीलिए बहुलक आपका हो जाएगा 10 और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या का 10 है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। तो चलिए करते हैं। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था जी, सभी परीक्षणों का योगफल बटा परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षण लिख दो बच्चा लोग, 10 + 8 लिखना है। तो मतलब क्या है, जोड़ के लिखना है, 4 + 7 + 8 + 10 + 15 + 10 + 0 बट्टा 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 सभी परीक्षणों की संख्या क्या है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, मतलब विषम संख्या, ठीक ना। अब चलिए सबको जोड़ दो। तो जोड़ के बच्चा आ जाएगा आप लोग का, तो जब इसको जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा 72। तो बच्चा लोग एक चीज़ हमने बताया था कि 0 है डाटा में, इसको भी ले ही लेना है, ठीक ना। ये नहीं कि 0 है तो हटा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बट्टा 9 कर देंगे,
तो इसीलिए माध्य इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ पे, क्या निकल जाएगा जी, 9 8 72, 8 कर दो, 9 8 72, 8 आ जाएगा माध्य। अब चलिए निकालते हैं हम लोग माध्य का, ठीक ना, माध्य का निकालते हैं। तो देखो बच्चा लोग, माध्यिका निकालने के लिए पहले हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो जी। सबसे छोटा क्या है, 0 है, हमने 0 लिख दिया। उसके बाद क्या है जी, 4 है, 4 लिख दिया। उसका 7 है, उसके बाद 8 है, 1 2 2 को 8 है, 2 को 8 हमने लिख दो और लिख दिया। अब क्या है, 10 है, 8 के बाद 10 है, 10 के को 1 2 3, तो 10 हम लोग 3 को लिख देते हैं और लास्ट में बच गया 15, तो 15 हमने लिख दिया। संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या है, n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्यिका निकालने का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, तो लिख देंगे माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा n+1/2। विषम संख्या का एकदम इजी होता है वहाँ पद, ठीक ना। तो अब चलो लिख लो, n कितना है जी, 9 है, +1 कर देंगे, /2 कर देंगे, उसका लिख देंगे वा पद। तो वैसे भी अगर हम देखने जाएंगे 9 है ना, तो इसको ट्रिक से देखिए लो, इधर हम लोग 4 को छांट दो, इधर 4 को छांट दो, क्या है, ये 8 है, 8 ही आपका माध्यिका है। इसको मतलब वहाँ पे चिसना, ठीक ना, इसे समझाने के लिए बोले। ऐसे एग्जाम में आप लोग चेक कर सकते हैं माध्यिका निकालने के लिए कि सही बनाए कि गलत। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10/2 वा पद। इसको काट दो जी, कितना बार में, 5, तो क्या आ गया अब मेरा, 5वां पद, मतलब 5वां पद हमको चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका इक्वल टू 5। अरे 5 नहीं, 5वां पद है। 5वां पद कहाँ है, देखो 1 2 3 4 5 आया ना 8, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, 8, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए देख लेते हैं क्या, अब हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक चलो निकाल लेते हैं। तो बच्चा बहुलक निकालना है, तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, सबसे ज़्यादा बार जो आता है, तो यही आंकड़ा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 10 जो है 3 बार आया हुआ, 8 जो है 2 बार, बाकी सब सिंगल सिंगल करके है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दिए गए आंकड़े में 10 सबसे अधिक बार है, इसीलिए बहुलक इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो मेरा यहाँ पे प्रश्नावली 22.3 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल कर लिया होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और कुछ सीखा हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट दिखाइए अपना सब्सक्राइब क्या करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो पे।